इसे करना है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पीड मैथमेटिक्स। सॉल्यूशन कर रहे हैं ज्योमेट्री का एक्सरसाइज 10 का। ज्योमेट्री में एक्सरसाइज 10 में इस पे के पहले वीडियो में 110 क्वेश्चन तक हुआ था और आगे बढ़ेंगे आज 110 क्वेश्चन के आगे। एक से 11 क्वेश्चन नंबर देखिएगा। यदि वृत्त की जीवा ए बी वृत्त की 110 क्वेश्चन हो गया था। 110 क्वेश्चन आपका हो गया था और आगे था 111 क्वेश्चन नंबर कहता है यदि वृत्त की जीवा ए बी वृत्त के सी पर स्पर्श रेखा है। कोई वृत्त की जीवा है ए बी, उस जीवा मतलब कॉर्ड, किसी वृत्त की जीवा यानी कॉर्ड AB पर AB के बिंदु C पर की स्पर्श रेखा एक दूसरे वृत्त को दूसरे को D पर काटती है। तो जब क्वेश्चन पढ़ेंगे तो थोड़ा सा ज्यादा स्पष्ट दिखेगा नहीं। यदि वृत्त की जीवा AB, सबसे पहले AB बना लिए, वृत्त के बिंदु C पर की स्पर्श रेखा C पर वृत्त पर का कोई बिंदु C लीजिए, तो C ले लिया, उस पर एक स्पर्श रेखा खींचिए, ले लिया। स्पर्श रेखा एक दूसरे को D पर काटती है, यानी कि जीवा और स्पर्श रेखा एक दूसरे को D पर काटती है, D पर काटती है। यदि ACB 40 हो, देखिए पहली बात तो है कि ये AB एक जीवा है जो कि एक स्पर्श रेखा C पर आ रही है, उसको काटती है D पर। पहले ऐसे समझना। फिगर अब बन के तैयार है। अब कहता है ACB 40 डिग्री है, ACB 40 डिग्री है, ये जो एंगल है 140 डिग्री का है। तो BDC का मान क्या है? BDC का मान क्या है? BDC का मान, यानी कि इसका मान हमें निकालना है। जबकि माना कि यदि AC वृत्त का व्यास है, देखो कई बार लास्ट तक लाइन पढ़ना है क्योंकि लास्ट में ही बोल देता है कि व्यास है। अगर मान लो कि थोड़ा खराब फिगर बनाए हुए होते तो व्यास होता नहीं। इसलिए क्या करेंगे, पहले क्वेश्चन कंप्लीट पढ़ लेंगे, उसके बाद से आप बनाने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर देख रहे होंगे कि 40 डिग्री ये दिया हुआ है, व्यास दिया हुआ है, तो व्यास देते ही ये वाला 90 हो जाएगा कि व्यास पर का कोण 90 होता है। ये 40 है तो ये आपका 50 दिख रहा होगा। अब जरा सोचिए, ये 50 है तो ये कोण भी 50 रहा होगा। क्यों? क्योंकि अगर किसी भी वृत्त पर के ऐसे एक स्पर्श रेखा है, आप सभी क्वेश्चनों में देख रहे होंगे, ऐसे अगर स्पर्श रेखा है तो आपको पता हो कि ये वाला कोण इसके बराबर होता है और इधर वाला कोण इसके बराबर होता है ना। तो यहाँ पर ये 50 है तो ये भी पक्का कितना होगा, 50 है। और ये 90 था और ये 50 है तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 40 डिग्री के बराबर। चूंकि 50 40 90 हो जाएगा, यानी कि ये आंसर होगा बी। मुझे लगता है कि बात स्पष्ट हुआ है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि ये भी वृत्त की स्पर्श रेखा है, वृत्त को P बिंदु पर स्पर्श करती है। PR और PQ दो वृत्त की जीवा है, P से खींची गई है और APQ 70 है, तो PQR का मान क्या है? वृत्त खींच लेंगे ऐसा, और AB वृत्त की स्पर्श रेखा है जो वृत्त को P बिंदु पर स्पर्श करता है। AB स्पर्श रेखा खींचेंगे जो कि वृत्त को P बिंदु पर स्पर्श करेगा। AB खींच दिया, कहां काट रहा है इसको? P बिंदु पर स्पर्श कर रहा है। चलिए ठीक है। PR और PQ दो जीवा स्पर्श बिंदु P से खींची गई है। PR और PQ दो जीवा खींची गई। मान लेते हैं कि PR है और ये PQ है, दो जीवाएं खींची गई। अब आपको तो कहा नहीं कि मिलाइए, लेकिन मिला देंगे क्योंकि इस पर फिगर, आप ये फिगर पहले देख चुके हैं तो ये मिलाना दिख जाएगा। QPA 70 डिग्री है, QPA 70 डिग्री है, तो यानी कि यहां पर Q नहीं लेना है, इधर Q लेना है।
क्योंकि उधर लेंगे तभी ये वाला 70 डिग्री हो पाएगा, है ना। ये 70 डिग्री लेना है, तो 70 डिग्री कब होगा, जब इधर क्यू लेंगे, क्यू पी ए 70 हो गया। अब आपसे पूछता होगा, अच्छा यहाँ पर क्यू लेंगे तो यहाँ पर आर हो जाएगा। अब आपसे पूछता है कि पी आर क्यू का मान क्या है, पी आर क्यू का मान, देखो यही वाला पूछ रहा है। अब आपको अभी ही बताया गया कि जब भी ये कोण होगा तो इसके सामने वाला, जीवा के सामने वाला कोण के बराबर होता है। यानी कि आपको ऐसे वृत्त है तो जीवा के सामने वाला जो, ये जीवा के सामने वाला जो कोण है इसके बराबर हो जाएगा ये। तो मुझे लगता है कि बात एकदम स्पष्ट है। आंसर कौन सा, इसका 70 डिग्री है। आगे बढ़ते हैं। ए बी और ए सी किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखा है जो क्रमशः पी और क्यू को स्पर्श करती है। ए बी और ए सी किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखा है जो क्रमशः पी तथा क्यू पर वृत्त को स्पर्श करती है। ए बी और ए सी जो वृत्त को क्रमशः पी तथा क्यू पर स्पर्श करती है। पहले ए बी और ए सी किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं खींचेंगे जो कि पी क्यू पर स्पर्श करती है और आर बिंदु वृत्त पर इस प्रकार है कि पी आर क्यू 55 है, सी क्यू आर 75 हो, तो ये क्या है। ठीक है, अब आप देखिए, ध्यान दीजिए। सबसे पहले बात तो यह है कि ए बी और ए सी वृत्त पर दो स्पर्श रेखा, यानी कि ए से खींचा गया होगा स्पर्श रेखा, मैं डार्क लाइन ले लेता हूं, कोई ए से खींचा गया कोई स्पर्श रेखा होगा। ए बी और ए सी, ए बी और ए सी वृत्त पर की दो स्पर्श रेखा है जो क्रमशः पी और क्यू पर, अच्छा ये पी और क्यू पर काटती हैं। ए बी और ए सी स्पर्श रेखा है, मैं मान लेता हूं कि ये बी है और ये सी है। ए बी और ए सी, ए बी करता है स्पर्श पी पर और ए सी करता है क्यू पर। ठीक है, जो स्पर्श करते हैं। आर एक बिंदु पी पर इस प्रकार है कि पी आर क्यू 55 बनाता है, पी आर क्यू 55 बनाता है। ये आपको मान लेते हैं कि आर ऐसा है कि पी आर क्यू 55 डिग्री बनाता है। यार ये पी है, पी आर क्यू ये 55 डिग्री कोण बनाता है, ऐसा ही ये वाला। ठीक है, पी आर क्यू 55 है। अब कह रहे हैं सी क्यू आर 75 है, सी क्यू आर ये जो एंगल है सो 75 है, 75 है। अब आपसे पूछता है आरपीबी, सबसे पहले तो इसको ज्वाइन कर लेते हैं। आरपीबी आप देखिएगा, आरपीबी, आरपीबी ये कितना है, ये निकालना है तो इसके सामने वाले, जीवा के सामने वाला कोण, इसको देखना होगा पहले। और ये 75 है तो जानते हैं इसके सामने वाला कोण कौन सा है, ये होगा आपका 75, ये आपका कोण 75 हो जाएगा। क्यों 75 हो जाएगा, ये नहीं 75 दिख रहा है क्या, ये 75 हो जाएगा। ये 75 क्यों होगा पता है, क्योंकि ये स्पर्श रेखा के साथ में जो जीवा है उसके सामने वाला कोण के बराबर होगा ये 75। अब देखो यहां पर 75 हो गया, 55 हो गया, तो आपको दिख रहा होगा कि ये जो एंगल आएगा सो आएगा 50, सही है। 7 5 12 5 5 130 हो जाएगा, इन दोनों को जोड़कर तो ये 50 होगा, तब ना 180 होगा। और अगर ये 50 हो गया और ये जीवा के सामने वाला है यानी कि इधर वाला 50 होगा। कहने का मतलब कि मेरा सभी निकल गया। क्या पूछ रहा था, आरपीबी पूछ रहा था, आरपीबी पूछ रहा था, यानी 50 है आरपीबी। अच्छा आरपीबी 50 हो गया ये। और उसके बाद क्यूएपी पूछ रहा था, क्यूएपी। अब ये निकालना है, ये कौन कैसे। अब आपको पता है ये सभी आप 50 है और ये 75 है तो 125 हो गया होगा, 125 होगा तो 125 आपको 55 डिग्री यहां पर रहा होगा, 55 डिग्री, और ये भी 55 डिग्री, तो 55 55 110।
तो ये रहा होगा 70 डिग्री। अब बोलिए ये दोनों बराबर क्यों? क्योंकि ये स्पर्श रेखा बराबर होते हैं ना। आइए 55 कैसे है, तो 70 और 50 125, 125 और 55 180, इसलिए 55 हो गया। और वैसे भी ये वाला 55 था, ये वाला भी तो जीवा के सामने वाला कौन था, तो ये वाला 55 है, तो इसके अनुसार से ये 55 रहा होगा, तभी तो ये वाला 55 है। और दोनों ये 55 होगा तो ये 70 हो जाएगा। मुझे लगता है कि बात स्पष्ट है। अगर ये कुछ सवालों को आप बेहतरीन ढंग से समझते हैं कि आखिरकार हो क्या रहा है, किसी तरफ से भी अगर स्पर्श रेखा ऐसे खींचा हुआ है और अगर ये कोण दिया हुआ है तो इसके सामने वाला कोण उसी के बराबर होगा, यानी कि अल्फा है तो ये अल्फा के बराबर होगा किधर से भी। और एक चीज और देखा कि ये दोनों बराबर हो चुकी, ये जीवा है, इसके सामने वाला कोण ये है, और ये जीवा स्पर्श रेखा के साथ बना रहा है, वही बनाएगा जो कि यहाँ बनाएगा। तो मुझे लगता है कि ये आपको 113 नंबर क्वेश्चन समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि ABC एक ट्रायंगल है जिसमें कि ये 40 डिग्री का है, त्रिभुज के परिगत यानी सरकमफेरेंस पर बाहर से वृत्त के B और C बिंदु पर स्पर्श करते हैं। त्रिभुज के परिगत वृत्त के B तथा C बिंदुओं पर खींची गई स्पर्श रेखाएं P पर मिलती है। अच्छा, ABC है और त्रिभुज के परिगत B और C पर खींची गई स्पर्श रेखाएं। देखिए सबसे पहले तो ट्रायंगल बना लीजिए, क्वेश्चन पूरा पढ़िए फिर शुरुआत कर दीजिए। कोई ट्रायंगल बना लिया, उसके परिगत एक वृत्त खींचिए, ऐसा जो कि सभी वर्टेक्स से जाता हो। थोड़ा सा वृत्त ठीक जैसा लगा नहीं है, मान लेते हैं ये ठीक वृत्त है। और ये A 40 डिग्री का है, ये है 140 डिग्री का है, और ये B और ये C है। और ये कहता है कि B और C पर खींची गई स्पर्श रेखा P पर मिलती है। चलो B पर खींच दिया स्पर्श रेखा और C पर खींच दिया। मैं मानता हूं कि यहाँ पर P पर मिल गई है, B और C पर खींची गई स्पर्श रेखा P पर मिलती है। और BPC का मान पूछ रहा है, ये जो है BPC इसका मान पूछ रहा है। अब जरा सोचिए, ये 40 है तो ये 40 होगा कि नहीं होगा, क्योंकि इसके सामने वाला जीवा, ये इसके सामने वाला कोण जो है, जीवा के सामने वाला कोण स्पर्श रेखा के साथ जो जीवा बनाता है कोण उसके बराबर होता है। ये 40 तो ये भी 40 अभी देखा आपने, क्योंकि स्पर्श रेखा बराबर होता है। और वैसे भी ये भी स्पर्श रेखा है और ये जीवा है, तो स्पर्श रेखा के साथ जो जीवा का कोण बनाएगा वही जीवा के सामने वाला जो एंगल होगा वो बनाएगा। क्लियर है बात? तो ये 40 हो गया, 40 40 80, यानी कि ये आपको दिख रहा होगा 100 डिग्री, ये दिख रहा होगा 100 डिग्री। आंसर हो जाएगा बी। BPC बराबर 100 डिग्री, आंसर हो गया बी। देखते हैं प्रश्न संख्या 115। दो वृत्त एक दूसरे को C तथा D बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं और AB एक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है जो दोनों वृत्तों की A तथा B बिंदु पर स्पर्श करता है। देखो ये सब सारे सवाल है ना, वो बेहतरीन सवाल हैं, इसीलिए एक एक क्वेश्चन को बढ़िया से देखिए, लाइटली ना लें इसको। मैं एकदम सुबह सुबह आकर आप लोगों के लिए ये रिकॉर्ड कर रहा हूं, मुझे लगता है कि आप लोग इसका फायदा जरूर उठाएंगे। देखिए कह रहा है दो वृत्त हैं, एक दूसरे को C तथा D पर काटते हैं। ले लिया मैं यहां पे C और D, मान लेता हूं कि ये C है और ये आपका C और D है। मान लिया कि ये आपका C है और ये आपका D है, ठीक है। D है, A C और D पर प्रतिच्छेद करते हैं। AB एक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है। उभयनिष्ठ मतलब कॉमन टेंजेंट है, AB इज अ कॉमन टेंजेंट। तो यहां पर A है और ये B है, ये कॉमन टेंजेंट है इसका। अब ये बोलता है कि तो बताइए, जो कि A और B पर स्पर्श करता है, अच्छा यानी कि कॉमन टेंजेंट A और B पर काटता है। अब कहता है कि ACB और ADB का मान ज्ञात कीजिए। ACB जो आपका है, ये ACB
और ADB, ये दोनों का मान आपको सम निकालना है, ACB और ADB का। समझ में आ रहा है बात? ये कोण और ये दोनों कोण का योग निकालना है। मैं एक काम करता हूं, कंस्ट्रक्ट करता हूं इसमें, एक ड्रॉ कर देता हूं लाइन इसके बीच से, कॉमन जीवा इसको ड्रॉ कर दिया। अब आपको दिख रहा होगा कि अगर ये कोण थीटा है तो ये कोण भी थीटा होगा। अब बोलिए कैसे? अगर कोई वृत्त ऐसे है और इसकी स्पर्श रेखा ऐसे खींची हुई है और कोई जीवा ऐसा है और कोई एंगल इस तरह से बना रहा है, तो क्या नहीं लगता है कि ये थीटा होगा तो ये वाला थीटा होगा? इसीलिए ये थीटा और थीटा है। अगर कोई वृत्त इस तरह का है और यहां पर जीवा स्पर्श रेखा बना रहा है और ये कोण आपका इस तरह से दिख रहा है, ये थीटा, ये अल्फा मान लो है, तो क्या लगता है इसके सामने वाला कोण यानी कि ये वाला अल्फा होगा कि नहीं होगा? अगर इन दोनों को समझते होंगे तो मैं यहां पर अल्फा मानूंगा तो इसको अल्फा मानने में कोई बुराई नहीं है। आप समझ पा रहे हो? क्योंकि ये कोण इसके सामने वाला है, ये स्पर्श रेखा के साथ जो कोण बना रहा है उसके सामने में कोण एक बन रहा है और ये भी जो स्पर्श रेखा के साथ कोण बना रहा है उसके सामने एक कोण आपको दिख रहा है। हमें लगता है कि बात आपको स्पष्ट है और ये कोण बराबर होता है। अब आपको पूछ रहा था ये वाला और ये वाला, आपको पता है ट्रायंगल ADB में कोण ADB बराबर 180 डिग्री माइनस थीटा प्लस अल्फा। ADB बराबर है कि नहीं? और कोण और त्रिभुज ACB में कोण ACB का मान थीटा प्लस अल्फा है। अगर ADB और ACB को जोड़ेंगे, यहां पर ADB और ACB को जोड़ेंगे तो एंगल यहां पर कट के 180 डिग्री आएगा। तो आंसर इसका 180 डिग्री हो जाएगा बी। ये सवाल रिपीट करते रहता है बार बार और पूछने योग्य है, एग्जाम का सवाल है ये, ठीक है? इसलिए आप लोग इसको केयर करके बनाएं। सम कितना हो जाएगा? 180। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सवाल है कि TA और TB एक बाह्य बिंदु T से वृत्त C पर खींची गई स्पर्श रेखा खंड है। एक वृत्त है, वो TA और TB एक बाह्य बिंदु T से C पर स्पर्श खींची गई है। TA तथा TB एक बाह्य बिंदु T से वृत्त का नाम है C पर स्पर्श खींचा गया है, स्पर्श रेखा खंड है और वो T वृत्त को बिंदु P पर प्रतिच्छेद करती है और वो वृत्त का केंद्र भी है और TAP बराबर 40 है। तो BAP का मान क्या है? सबसे पहले तो ये पता लगा पुराना फ्लिप पढ़ने के बाद कि O वृत्त का केंद्र है ना। TA और TB वृत्त के T और C पर खींची गई स्पर्श रेखा है। देखो ज्योमेट्री या कोई भी जिसमें की भाषा है बहुत मैटर करता है कि आप ये पहले समझें कि बोल क्या रहा है क्वेश्चन। पंडित जी के शादी में मंडप में बैठे वो स्टेटमेंट की भांति कि आप वो क्या क्या बोल रहे हैं बेहतरीन ढंग से सुनिए, पहले सुनकर उसके अनुसार से अपने मानसिक क्षमता से डिसीजन लीजिए। अगर उनके द्वारा कुछ दक्षिणा देने के लिए फूल लीजिए, हाथ में अक्षत लीजिए, रोड़ी लीजिए, तो आपको वहां पर केयर करना है कि आखिरकार लेना क्या है और ऊपर से फिर दक्षिणा लेना है तो लेना कितना है, उनके अनुसार लेना है या फिर आपको अपना सोचना है। तो तमाम चीजें आपको समझकर करनी है। यहाँ पर पहले पता लगा कि वो कुछ नहीं, सब वो केंद्र है और T और TB बाह्य बिंदु T से स्पर्श करता है, तो ले लेंगे भाई बाह्य बिंदु T से स्पर्श करवाएंगे इसको। बाह्य बिंदु T से अगर स्पर्श कर रहा है तो बाहर में कहीं ना कहीं बिंदु T लेंगे। ये T से स्पर्श किया है, नाम है TA और TB, ठीक है।
वृत्त सी पर खींची गई स्पर्श रेखा खंड ओटी वृत्त को बिंदु पी पर प्रतिच्छेद करता है। अब यहां से ओटी जो है जैसी ज्वाइन करेंगे ओटी तो वृत्त को पी बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा ओटी, और वो वृत्त का केंद्र है टीएपी 40 डिग्री है, टीएपी 40 डिग्री है। टीएपी 40 डिग्री है। तो पूछता है कि बीएपी का मान क्या है, बीएपी का मान क्या है। सबसे पहले तो इसको बनाते हैं, पहले बीएपी ये आपको मिला दिया मैंने तो मिल जाएगा ये बीएपी। अच्छा दिया हुआ क्या था, टीएपी का मान 40 दिया हुआ है, टीएपी ये वाला आपका 40 दिया हुआ है। आपको पता है क्या ये भी 40 हो जाएगा, क्योंकि आपको ये स्पर्श रेखा ऐसा नजर आ रहा होगा, ऐसे है, और ये आपको एंगल कुछ ऐसे नजर आए। तो ये अगर 40 है तो ये तो तक पक्का है कि 40 होगा। अब एक चीज और ध्यान दिया कीजिए कि जब भी ये ऐसे जीवा मिलाते हैं स्पर्श रेखा की बिंदु को तो ये लंबवत होता है, साथ ही साथ ये दोनों बराबर होता है, और ये दोनों बराबर है इसका मतलब कि ये दोनों भी बराबर है। ठीक है, समद्विबाहु है तभी ऐसा है कि बराबर होगा, क्योंकि लंबवत काटेगा ये इस पे, और ये 40 डिग्री है तो ये भी कितना होगा, 40 होगा। समझ में आ रहा है। और अगर ये 40 है तो पूछता क्या है हमको, बीएपी का मान, बीएपी का मान आपको आंसर सामने है। लेकिन बहुत सारी बातें हैं, ध्यान दीजिएगा। कोई भी राइट एंगल, ये कोई भी आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज होगा, वो दोनों एंगल आपस में बराबर होंगे तो ये अगर लंब डालेंगे तो 2 भाग में बांटेगा, या 2 भाग में बांटा है तो लंब होगा। यहां पर पहली बात तो ये समझना है कि कभी भी वृत्त में, मैंने पहले भी बताया है इसमें बहुत सारी बातें, कभी भी सर्कल में अगर स्पर्श रेखा के बिंदु को सेंटर से ज्वाइन करेंगे तो ये पहली बात तो कि ये दोनों बराबर स्पर्श रेखा है, तो निश्चित तौर पर आपको जो यहां से पॉइंट मिलाएंगे इसको ऐसे, ये दोनों को लंबवत काटेगा, क्योंकि समद्विबाहु है तो लंबवत काटना ही काटना है, और 90 डिग्री पर काटेगा। ये 90 डिग्री पर काटेगा। क्यों 90 डिग्री, इधर से भी देखो समद्विबाहु त्रिभुज है, चूंकि रेडियस हो गया ये, तो ये समद्विबाहु है, समद्विबाहु त्रिभुज ये भी हो गया, और रेडियस होने के कारण ये दोनों लंबवत कटे, यानी किसी भी समद्विबाहु त्रिभुज, क्योंकि ये आप देखे होंगे 10th में कि ये कॉन्ग्रुएंट हो जाता है ये ट्रायंगल पूरा, इसीलिए एक एक कर करके पॉइंट आपको क्लास में बेसिक में बताए गए हैं, एक एक पॉइंट, ताकि मैं डायरेक्ट बोल सकूं कि ये आपका 90 पर काटेगा। आप कैसे काटेगा, क्या काटेगा, जो लोग केवल वीडियो देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं पहले क्लास कर लें, उसके बाद से देखें, क्योंकि मैंने अपने छात्रों को सभी को ये डिस्कस कर रखा है बेसिक में। आगे बढ़ता हूं। क्वेश्चन नंबर, फिगर आपके सामने दिया हुआ है। दिए गए चित्र में OXYZ के परिवृत्त वृत्त का केंद्र है, ये सेंटर ऑफ सर्कल, और ट्रायंगल XYZ का सरकम किए हुए एक सर्कल है, परिवृत्त है, सरकम सर्कल है उसका केंद्र वो है। XY वृत्त की स्पर्शज्या है, यानी टेंजेंट है, ऊपर एक दूसरे को काटती है। यदि XTY 80 डिग्री है, यदि XTY 80 डिग्री है, XTY 80 डिग्री है ये, तो देख सकते हो क्या, XTY 80 है तो ये तो पहले दोनों बराबर बराबर हो जाएगा, 80 हो गया तो 50-50 होगा, तभी तो 100 होगा, तब तो 180 होगा ये पूरा। और बराबर बराबर क्यों होगा, क्योंकि अभी बता रहे थे ये टेंजेंट है तो ये दोनों बराबर होता है। अब आपको देखना है 50 है, अभी मुझे निकालना है XOZ, नहीं निकालना नहीं बल्कि वो दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 140, ये 140 दे रखा है, ठीक है, 140 दिया हुआ है, 140 दिया हुआ है, तो बाकी ये दोनों 40 जोड़कर हो रहे होंगे, यानी कि ये भी 20-20 के होंगे, चूंकि 180 लाना है, उसको त्रिभुज बन गया, OXZ ट्रायंगल बन गया। अब मुझे निकालना है ZXY,
हमें निकालना है जेड एक्स वाई निकालना है, जेड एक्स वाई निकालना है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि ये 50 है तो ये भी 50 होगा, ये वाला 50 है तो ये भी 50 होगा, क्योंकि आपको पता है कि स्पर्श रेखा ऐसे जा रहा है। मान लो कि ऐसे स्पर्श रेखा खींचे हैं तो यहाँ पर कोण अगर कोई बना है तो ये जितना आएगा उतना ये वाला आएगा। तो ये 50 है तो ये भी 50 है, ठीक है। और इधर में ये भी 50 है, ये अगर 50 है तो इसके सामने वाला भी उसी के अनुसार से 50 हो गया। अब ये कोण कितना है, ये कोण कितना है, तो ये कोण आपको, अच्छा ये 140 है तो ये वाला 70 रहा होगा, क्योंकि ये परिधि पर का कोण हो गया। समझ में आ रहा बात? अगर कोई वृत्त का केंद्र पर का कोण आपको है तो ये परिधि पर का कोण दिखेगा तो ये 70 हो जाएगा, क्योंकि 140 है ये। तो 140 से तो 70 हो गया, ये 50 हो गया, 70 50 120 हो गया, तो ये पूरा 60 हो गया। तो ये इधर 40 होगा। क्या पूछ रहा था? पूरा जेड एक्स वाई, पूरा जेड एक्स वाई पूछ रहा था। तो इसलिए जेड एक्स वाई जो है आपको फिगर में भी दिख रहा होगा, मैं रेड कलर से शो कर दे रहा हूँ। फिगर में भी ये दिख रहा है कि ये 50 है और ये 70 है, तो 50 70 120 है। तो जेड एक्स वाई जो होगा 60 डिग्री होगा। आप ही बताइए ये जेड एक्स वाई कितना होगा? तो जेड एक्स वाई 60। सवाल क्या क्या है? पहले बात तो कि सर 50 था तो ये कैसे 50 आप कर दिए? आपको पता है कि कभी भी स्पर्श रेखा ऐसे अगर मान लो है ऐसे है तो ये जितना एंगल बनाएगा स्पर्श रेखा के साथ, उसके सामने वाला जीवा जो स्पर्श रेखा जो बनाया ना, जो स्पर्श रेखा के साथ कोई जीवा जो कोण बनाया उसके सामने वाला एंगल होगा वो उसके बराबर होगा। जैसे ये 50 था तो ये 50 रहा होगा। जीवा के सामने का कोण, स्पर्श रेखा के साथ जो कोण जीवा बना रही है उसके सामने वाला कोण आपको के बराबर के आपस में बराबर होंगे ये दोनों को। इसीलिए था ये सवाल, कई जगहों पर ये चीज यूज हो रहा है तो आपको केयर कर लेना है। मुझे लगता है कि तकरीबन 110 क्वेश्चन से लेके सभी सवालों में इसका यूज है और बहुत पूछता है। आगे देखते हैं 118 क्वेश्चन नंबर। एसआर 8 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की, त्रिज्या वाले वृत्त की एसआर क्रमशः इतना इतना त्रिज्या वाले वृत्त की जीवा है जिनके केंद्रों में 13 की दूरी है। यहां पर मिसिंग है कुछ। एसआर 8 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की जीवा होगा एसआर शायद, जिनके केंद्रों के में 13 सेंटीमीटर की दूरी है। अच्छा, वृत्तों के केंद्रों की दूरी 13 सेंटीमीटर है। उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा है, 13 की है, उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा है। यदि बिंदु एस और आर क्रमशः संपर्क के बिंदु हैं तो एस आर की लंबाई क्या है? ये थोड़ा कहीं कहीं डाउट लग रहा है, मैं देखता हूं क्वेश्चन में शायद मिसिंग है। कहता है कि 8 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर वाले वृत्तों की केंद्रों के बीच की दूरी 13 है। 13 यानी कि दूर होगा, चूंकि 8 और 3 11 और आई यानी केंद्रों के बीच की दूरी होगा थोड़ा, तभी तो 13 है ये। और कहता है कि एसआर एक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा होगा। हाँ, एसआर क्रमशः इतना इतना त्रिज्या वाले वृत्त की जिनके केंद्रों के बीच की दूरी इतना है, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा। एसआर इज अ कॉमन टेंजेंट ऑफ टू बोथ ट्रायंगल जिनके रेडियस 8 और 3 दिए हुए हैं। समझ में आ रहा बात? 8 और 3 जिनका रेडियस दिया हुआ है उनका कॉमन टेंजेंट है कौन? एसआर। अब देखो यहां पर ये दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, यहां पर दिया है 8 सेंटीमीटर ये और 3 सेंटीमीटर ये, लेकिन पूरा दूरी दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। तो एसआर की लंबाई निकालना है हमको। उनके केंद्रों के बीच की 13 दिया हुआ है, उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा है। यदि एस और आर संपर्क बिंदु है तो एसआर की लंबाई निकालिए। एसआर की लंबाई, अच्छा आपको पता है कि ये जो है ये जो आपका है लंब है इस पे, और ये आपका लंब है 90 डिग्री पर है, ये भी 90 डिग्री पर है।
और आपको जैसा कि पता है कि इनके बीच की दूरी 13 दे रखा है, ये भी आपका 8 है और ये भी आपका 8 है। एसआर निकालना है। एसआर की लंबाई बराबर क्या होता है पता है? स्पर्शरेखा की लंबाई बराबर रूट अंडर डिस्टेंस, आपको डिस्टेंस का स्क्वायर माइनस आर छोटी आर माइनस बड़ी आर, मतलब छोटा वृत्त की त्रिज्या को बड़े वृत्त की त्रिज्या में घटाकर स्पर्श करेंगे। ये आपको अनुस्पर्श का होता है। अनुस्पर्श मतलब डायरेक्ट टेंजेंट। ऐसा अगर कुछ भी है, मैं एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ, ये डिस्टेंस है सेंटर के बीच, कोई स्पर्श रेखा खींचा गया है, ये स्पर्श रेखा है ये, तो आपको पता है ये बड़ा आर है और ये, तो इसकी लंबाई जो ए बी की लंबाई होगा, यहाँ पर ए बी की लंबाई के लिए ये फॉर्मूला था, आपको बताया गया होगा, डी स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर। अब यहाँ पर डी के जगह पर क्या है, ए बी के जगह पर कौन सा है, आपको एस आर है, इसलिए एस आर बराबर डायरेक्ट रूट अंडर आप लिखिएगा 13 दिया हुआ था ना डिस्टेंस टोटल 13 दिया हुआ है। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना था, 13 था। यहाँ से यहाँ तक का दूरी था 13, तो हम लिखेंगे 13 का स्क्वायर माइनस 8 माइनस 3 का स्क्वायर। तो 13 और ये 5 का ट्रिपलेट जानते हैं कितना होता है, 13 और 5 का 8, 5 12 13 होता है, यानी कि एसआर बराबर आपका 12 हो जाना चाहिए। आंसर इसका 12 होगा। तो जिन लोगों को ये फॉर्मूला पता होगा तो वो इजीली इसको बना लेंगे। प्रश्न संख्या अगला जो 119 देखिए, सीधा फॉर्मूला ही पूछ देता है। ये कहता है कि दो R1 और R त्रिज्या वाले एक दूसरे को बाहर से ए पर स्पर्श करते हैं। अगर दोनों स्पर्श करेंगे ए पर, करने वाले वृत्तों की उभयनिष्ठ सीधी स्पर्श रेखा PQ है, इसका भी कॉमन टेंजेंट PQ है, और इनके रेडियस दे रखे हैं, इनके रेडियस दे रखा है R1 और ये R2। आपको पता है इनके R1 और R2 है, तो इसका फॉर्मूला हम बताए थे, वही वाला इसी पर पुट कर दिए थे, इसी पर पुट कर दिए हैं इसको। ये बस स्पर्श कर, यानी D बराबर R प्लस R हो जाएगा। ऐसे कर देने पर स्पर्श रेखा जो कि PQ है उसकी लंबाई क्या होगा, PQ बराबर 4 क्या हो जा रहा था, दरअसल ये R1 और R2 होगा, तो R1 प्लस R2 का यानी डिस्टेंस का स्क्वायर होगा होल स्क्वायर, और माइनस R2 माइनस R1 या R1 माइनस R2 का यहाँ पर होगा होल स्क्वायर, और इसको रूट करेंगे तो जानते हैं क्या मिलेगा, क्योंकि ये डिस्टेंस का स्क्वायर माइनस इन दोनों के अंतरों का स्क्वायर हो जाता है। तो ये निकालेंगे तो आपको याद होगा 4 इंटू R1 इंटू R2 होता था, वही यहाँ पर होता है। लेकिन ये पूछ रहा है, जानते हैं PQ और यहाँ पर PQ का स्क्वायर पूछ रहा है, तो PQ का स्क्वायर करेंगे तो ये 4 इंटू R1 इंटू R2 आंसर हो जाएगा इसका, जहां पर भी है 4 इंटू R1 इंटू R2। ये याद भी रखना था कि कभी भी ऐसा देगा तो PR बराबर, जब स्पर्श करेगा तो 4 गुने वर्ग बराबर, और नहीं तो PQ का निकालना होता तो 2 इंटू रूट अंडर R1 इंटू R2 हो जाएगा। आगे देखेंगे एक अंतिम सवाल कि दो क्रमशः 8 और 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त एक दूसरे को बिंदु ए पर स्पर्श करते हैं। O1 और O2 केंद्रों वाले उन दोनों वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो फिर वही वाला बात है कि दोनों एक दूसरे को बाहर से स्पर्श कर रहे हैं। फिगर जरूर बना लेंगे ताकि आपको समझ में आए। और यहां पर स्पर्श रेखा की लंबाई अगर निकालना हो, स्पर्श रेखा है ए बिंदु पर स्पर्श करता, बाहर से ए बिंदु पर ये दोनों स्पर्श कर रहे हैं, उससे कोई लेना देना नहीं। PQ का लंबाई निकालना है, तो PQ की लंबाई जब भी निकलेगा तो 2 इंटू रूट अंडर R1 इंटू R2 होगा, या बड़ा वृत्त का और छोटा वृत्त का यही निकाले होंगे आपको। तो 2 इंटू बड़ा वृत्त कौन सा है 8, 2 इंटू बड़ा वृत्त 8 और छोटा वृत्त की त्रिज्या कितना 2, तो 8 दूनी 16, 16 का वर्गमूल 4, 4 दूनी 8, इसका आंसर हो जाएगा D। तो जब भी ऐसे वृत्त स्पर्श करते होंगे और स्पर्श रेखा की लंबाई निकालना है तो मुझे लगता है कि आपको क्लास में बताया गया होगा। और ये अंतिम सवाल है आज के वीडियो का। मुझे लगता है कि सबको समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।